जो है ये रसवय स्रोत में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। ज्वर है, पांडु है, आमवात है, शोथ है और मदमदाते है, ठीक है। ये सारी व्याधियां आती हैं। इसमें से जो ज्वर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वर, पांडु, आमवात, ये तीनों व्याधियां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 में से 7 लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था। किसी से ज्वर के बारे में पूछा जाता है, किसी से आमवात के बारे में पूछा जाता है, किसी से पांडु के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये डिजीजेस सबसे कॉमन है। मदमदात में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी अगर 10 में से किसी एक लोगों से या 1 या 2 लोगों से पूछा भी जाता है तो मद और मदात में क्या डिफरेंस होता है, ये नॉर्मली वो पूछते हैं। ट्रीटमेंट का इतना उनका कुछ खास नहीं रहता है कि इसके बारे में पूछें, और इसका बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन भी आयुर्वेद में नहीं है, इसी वजह से इसको कम थोड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है। शोथ के बारे में कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि शोथ क्या होता है या कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो शोथ है, पांडु है, जैसा कि मैं कॉमन ट्रीटमेंट बताती हूँ सभी बीमारियों का। तो जो ज्वर है वो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं ज्वर, विषम ज्वर जो है वो एक साथ कवर करा दूंगी। मतलब चाहे आपसे वहाँ कोई सा भी ज्वर पूछे, आपको बस उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि नॉर्मली जैसे प्रलेपक ज्वर है वो क्या होता है या पुनरावर्तक ज्वर क्या होता है। ट्रीटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सबका सेम रहेगा, मतलब जो संशमन औषधियाँ हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ज्वर से शुरू करेंगे। तो ज्वर के बारे में अगर ये कहें ज्वर क्या होता है, तो वह रोग जिसमें क्या होता है, शरीर और मन में संताप उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या हम लोग ज्वर कहते हैं। यानी शरीर और मन में संताप उत्पन्न करने वाली व्याधि को क्या कहा जाता है, ज्वर कहा जाता है। और इसके बारे में जो बोला गया है शास्त्रों में कि जन्म के समय और मृत्यु के समय ज्वर रहता है, रोग राट और रोग अधिपति, ये सब कुछ कहा गया है। ये वहाँ पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते। नॉर्मली ज्वर क्या होता है आपने ये बता दिया, फिर उसके बाद क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनका सीधा सीधा सबसे पहले वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ही आते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देती हूँ। तो ज्वर जो है, जो वह व्याधि जिससे क्या है शरीर और मन में संताप उत्पन्न होता है, उसे क्या है, ज्वर कहते हैं, ठीक है। अब ज्वर की अगर भेद की बातें करें तो ज्वर के भेद जो है कारण के हिसाब से 8 भेद बताए हैं। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज और वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त और आगंतुज, यानी कि 7 जो वो दोष वाले भेद होते हैं वो, और 8वां क्या है, आगंतुज कर दिया। इसी तरीके से द्विविध भेद से भी ज्वर क्या है, ज्वर के 10 दो मतलब दो के हिसाब से अगर उसका क्लासिफिकेशन करें तो इस तरीके से 5 जो हैं वो बेसिस बनते हैं, आधार बनते हैं जिसपे हम लोग ज्वर को क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसके 10 भेद बनते हैं। जैसे विधि भेद से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक होता है। उसके बाद सौम्य और आग्नेय होता है। निमित्त भेद से क्या होता है, प्राकृत और विकृत होता है। वेग की दृष्टि से क्या होता है, अंतर्वेग बहिर्वेग होता है। और चिकित्सा की दृष्टि से क्या होता है, साध्य और असाध्य होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग दोष के काल बल इसकी बेसिस पे अगर इसका डिवीजन करें तो 5 प्रकार का ज्वर होता है, जिसे कि हम लोग क्या विषम ज्वर भी बोलते हैं। कौन कौन सा, संतत, और यही जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। संतत जो क्लासिफिकेशन है वो संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक, चतुर्थक, ठीक है। ये 5 भेद जो है दोषों के काल बल के अनुसार होते हैं। इन्हें क्या विषम ज्वर भी बोलते हैं। इन्हें विषम ज्वर क्यों कहते हैं, क्यों, इनकी डेफिनेशन क्या, एक सिंपल लाइन में आप बोल सकते हैं, विषमो विषम आरंभ क्रिया काल अनुषंगवान, यानी कि जिसका काल है ना, विषम, विषम का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एक पैटर्न ना हो, कभी भी जो है वो शुरू हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए ना। नॉर्मली लोग ऑड बोलते हैं इसको, सम और विषम जो मैथ्स के लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका क्या होता है, विषमो विषम आरंभ, जिसका आरंभ, क्रिया और काल तीनों क्या विषम हो, यानी कि उनमें क्या एक रेगुलर पैटर्न हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम ज्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक श्लोक है, याद कर सकते हैं, विषमो विषम आरंभ क्रियाकाल अनुषंगवान, ठीक। इसके 5 भेद हो गए, कौन कौन से, संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक, चतुर्थक। इसी तरीके से ज्वर का एक और क्लासिफिकेशन होता है धातु के बेसिस पे। कौन सा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। जिसमें से क्या है, शुक्र क्या है, मज्जा शुक्र क्या असाध्य होते हैं। शुक्र ज्वर जो है ये जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये धातु भेद और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। बट फिर भी आपको एक बार अगर वो क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रदीप बॉस, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, जब इंटरव्यू लेते हैं तो फिर हम लोग उस टाइम पे कैमरा ऑन करा लेते हैं जी, ठीक है। तो ये क्या था, ज्वर का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। ये ज्वर के भेद बताए जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर आते हैं विषम ज्वर पे, तो विषम ज्वर क्या होता है, संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक, चतुर्थक बताया मैंने, ठीक है। संतत का मतलब क्या है, लगातार,
ठीक है। तो इसमें क्या है, वातज पित्तज कफज 3 चीजें आती है। वात वाला ज्वर जो होगा वो लगातार 7 दिन आएगा, ठीक है। पित्तज वाला क्या होता है 10 दिन, कफ वाला क्या है 12 दिन। ये क्या है, इसके बाद ज्वर क्या होता है निराम हो जाएगा, ये निराम होने का इनका काल है, ठीक। तो संतत ज्वर क्या है, जो 7, 10 या 12 दिन तक लगातार जो फीवर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतत ज्वर बोलते हैं। सतत क्या होता है, दिन और रात में 2 बार जिसका वेग आता है उसे क्या कहते हैं, सतत ज्वर बोलते हैं। संतत सतत। अन्य दुष्क क्या होता है, दिन और रात में जिसका एक बार वेग आता है उसे क्या बोलेंगे, अन्य दुष्क बोलेंगे। तृतीयक क्या होता है, जो थर्ड डे आता है, यानी जैसे आज फीवर आया तो कल का गैप होगा, परसों फिर से आएगा, तो जो तीसरे दिन जो फीवर आता है उसे क्या बोलते हैं, तृतीयक बोलते हैं। और चतुर्थक क्या होता है, जो चौथे दिन आएगा, ठीक है, यानी कि आज आया 2 दिन नहीं आएगा फिर चौथे दिन आएगा, ठीक। तो ये क्या इनकी डेफिनेशन है, आप लोग एक बार ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, अगर वो वहाँ पे कभी डेफिनेशन पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है तृतीयक में, चतुर्थक में या संतत में, तो इसे आप लोग बता सकें, ठीक है। अधिष्ठान नॉर्मल एक ही याद रखिए, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आचार्यों ने अलग अलग बताए वो इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ऊपर से जैसे शुरू कर रहे हैं, संतत का क्या है रस, उसके बाद सतत का रक्त, संतत सतत, फिर अन्य दुष्क का क्या है मांस, और तृतीयक का क्या हो जाएगा, मेद हो जाएगा, और उसके बाद चतुर्थक का क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा हो जाएगा, ठीक है। तो रस रक्त मांस मेद, और लास्ट में दोनों एक साथ क्या कर देंगे, अस्थि मज्जा चतुर्थक के लिए, ठीक है। तो ये क्या है क्लासिफिकेशन है। फिर इसका क्लासिफिकेशन अंदर भी है, तृतीयक के जैसे क्या 3 भेद होते हैं, वात पित्तज, पित्त कफज, कफ पित्तज, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बस इतना पता होना चाहिए, हाँ 3 भेद होते हैं। अगर नाम याद है अच्छी बात है, शिरोग्राही, त्रिग्राही, पृष्ठग्राही है ना, वात पित्तज जो है शिरोग्राही होता है, पृष्ठग्राही कफ पित्तज होता है, इस तरीके से। बट अगर नहीं याद है तो आप बोल देंगे हाँ 3 भेद होते हैं, वात पित्तज, पित्त कफज, कफ पित्तज, ठीक है, अगर वो पूछते हैं तो। इसी तरह चतुर्थक के क्या है, 2 भेद होते हैं, एक क्या होता है सिर से उत्पन्न होता है, दूसरा क्या होता है जंघा से उत्पन्न होता है, पीड़ा जो पहले शुरू होती है, ठीक। अब इसके बाद जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सा में क्या होता है, ज्वर का चिकित्सा सूत्र मैक्सिमम लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही कॉमन बीमारी है, ठीक है। तो मैंने जो पीडीएफ शेयर भी किया था चिकित्सा सूत्र और इन सब का, उससे आप देख सकते हैं, या आपके पास काय चिकित्सा की बुक हो या आपके पास जो भी नोट्स हो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक। क्या है, ज्वर आदो लंघनम शस्तम ज्वर मध्य हेतु पाचनम, ठीक है। ये जो चिकित्सा सूत्र है ये क्या है, सभी लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये चिकित्सा सूत्र अभी अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं नोट डाउन भी इसको करवा दूंगी, ठीक है, ठीक। ये तो चिकित्सा सूत्र हो गया। और इसी में अब क्या चिकित्सा जो है वो आती है, अब चाहे विषम ज्वर हो, चाहे वो पूछे मंथक ज्वर पूछ रहा है, चाहे वो पूछे आंतरिक ज्वर है, चाहे वो पूछे कि श्लेष्मक ज्वर है, पुनरावर्तक ज्वर है, प्रलेपक ज्वर है, कुछ भी है, ठीक है। तो वहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्होंने नाम बदल दिया कि हाँ अगर उन्होंने कह दिया मंथक ज्वर है किसी पेशेंट को तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, आप वो बताएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये किससे कोरिलेट होता है। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सब सेम रहेगा। कौन से आचार्य ने कौन सा ज्वर बताया है ये मैंने आप लोगों को इसका जो नोट्स है वो अभी शेयर भी कर दिया था आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा जो मैंने अभी शेयर किया है आप लोगों के साथ में। इस क्लास को शुरू होने से पहले मैंने ग्रुप पे इसको शेयर कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब जो चिकित्सा है उसमें अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, जानते हैं हम लोग सभी लोग कि सबसे पहले क्या है, लंघन कराते हैं, ठीक। लंघन के बाद क्या है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ज्वर जो है, नवज्वर जो है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नवज्वर में कसाय रस का सेवन क्यों नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ पे बनता है कि नवज्वर में कसाय रस का सेवन क्यों नहीं कराना चाहिए। क्या किसी को इसका आंसर पता है? दोष स्तंभित होते हैं। हाँ, दोष स्तंभित हो जाते हैं, ठीक है। कसाय रस क्या है, स्तंभन का काम करता है। तो अगर हम लोग कसाय रस का पहले उसके निराम होने से पहले ही प्रयोग करा देंगे तो क्या होगा, दोष जो है वो स्तंभित हो जाएंगे और फिर क्या है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इससे क्या है, डिजीज और ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो उपद्रव जो है वो भी उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक। तो कभी भी जब तक जो निराम नहीं होता तब तक हम लोग क्या है, शुरुआत में कसाय रस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। 7 दिन 10 दिन या फिर 12 दिन के बाद क्या है, हम लोग कसाय रस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंघन कराते हैं। लंघन कराने के बाद फिर हम क्या, दोषों के बल अबल का विचार करके अगर दोषों की अधिकता है तो फिर हम क्या उसमें संशोधन चिकित्सा करेंगे। जैसे कि उसमें क्या, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती का प्रयोग करेंगे, स्वेदन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, ठीक है। अच्छा, ज्वर में अभ्यंग और स्वेदन क्यों कराया जाता है? स्वेदन
जहाँ स्रोतों का अवरोध रहता है उस अवरोध को ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए, हाँ। जो ज्वर होता है इसमें क्या है, स्वेदवय स्रोतस जो इन्वॉल्व होते हैं ना, स्वेदवय स्रोतस का क्या अवरोध हो जाता है, ठीक। तो जो है स्वेदवय स्रोतस जो है उनका मुख खुल सके और पसीना आता है तो क्या होता है, जो उनमें अवरोध हुआ है वो दूर होता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या इसमें अभ्यंग करते हैं और स्वेदन करते हैं। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि ज्वर जो है उसमें स्वेदन क्यों किया जाता है। ऑलरेडी पेशेंट जो है उसको फीवर आ रहा होता है, फिर आप कह रहे हैं उसको स्वेदन करेंगे, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो स्वेदवय स्रोतस जो है उसी की वजह से क्या है, ये व्याधि है, उसके अवरोध होने की वजह से। तो जब हम लोग उस अवरोध को दूर कर देंगे तो व्याधि क्या है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लंघन कराएंगे। और उसके बाद क्या है, हम लोग अगर दोषों के बल अबल का विचार करके उसके हिसाब से फिर क्या संशोधन करेंगे। हमें वमन, विरेचन, ठीक है, अभ्यंग है, स्वेदन है, बस्ती है, नस्य है, इन सब का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद अगर ये कहे जाए उन्हें पेशेंट को पीने के लिए क्या कहेंगे, क्या देंगे, तो सबसे अच्छा कुछ ना समझ में आए तो षडंग पानी, ठीक है। अगर कहीं तृष्णा है या फिर रक्त पित्त है या फिर ज्वर है, कहीं पे भी जो इस तरीके की व्याधियां जहाँ पे भी क्या पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या देना है पीने के लिए, तो षडंग पानी बोल सकते हैं, ठीक है। षडंग पानी का फिर कंटेंट पता होना चाहिए, मुस्तापर पटोशीर, चंदनुदी, चिनागर, ठीक है। ये जो है हम लोग पेशेंट को पीने के लिए देंगे। और लंघन भी क्या है, दो तरीके का होता है। एक क्या होता है कि पूरा हमने बिल्कुल उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। दूसरा क्या है कि हम उसको लघु भोजन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। लघु भोजन में क्या हम उसको दलिया खाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक टाइम या थोड़ा थोड़ा करके खाए। या फिर क्या है, मूंग दाल की खिचड़ी है वो उसको खाने के लिए बोल सकते हैं। और मुहुर्मुहुर क्या है, उष्णोदक पीने के लिए बोलेंगे, इससे भी क्या स्वेदन होगा, ठीक है। गर्म जल जो है थोड़ा सा पीने के लिए कहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर संशमन औषधि की बारी आती है, ठीक है। तो संशमन औषधि में जो सबको पता है ज्वर की बहुत फेमस मेडिसिन हैं और इसके फिर कंटेंट भी पूछे जाते हैं, वो पता होना चाहिए। जैसे कि क्या है, संजीवनी वटी है, संशमनी वटी है, सौभाग्यवटी है, आयुष 64 है ना। फिर इसके बाद क्या है, गुरुच्यादि क्वाथ है, किरातिक्तादि क्वाथ है, पटोलादि क्वाथ है, निम्बादि क्वाथ है। ये जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ ना, जैसे मैंने गुरुच्यादि क्वाथ बोला तो गुरुच का मतलब क्या, गुड़ुची है। अब इससे आप अमृतारिष्ट दे सकते हैं, ठीक है, गुड़ुची घनवटी दे सकते हैं। जो भी गुड़ुची के नाम से आपको याद आ रहा है, वहाँ पे वटी याद आ रही है, क्वाथ याद आ रहा है, वो आप कुछ भी, ऐसा नहीं गुरुच्यादि क्वाथ बोला है तो सिर्फ क्वाथ दे सकते हैं। वो क्या है, एकल औषधि, जैसे मैं बताती हूँ, आपने गुड़ची आपको पता तो आप अमृतारिष्ट दे सकते हैं, ठीक है। या क्या है, अमृता सत्व दे सकते हैं, गुड़ची घनवटी दे सकते हैं, या गुड़चादि क्वाथ दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जैसे इसी तरह पटोलादि क्वाथ दे सकते हैं, ठीक है, पटोल निम्ब चूर्ण दे सकते हैं, ठीक है। किरातिक्त चूर्ण है, ज्वर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक क्या होता है, किरातिक्त यानी कि चिरायता होता है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, सारी जो है वो ज्वर की मेडिसिन है। आपने पीने के लिए षडंग पानी दे दिया। इसके बाद संशमन में क्या है, संजीवनी वटी है। अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है, मैं बोल देती हूँ। और मेडिसिन तो इसमें बहुत है, जैसे ज्वर केसरी रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है ना। इस तरीके से बहुत से, वात लीला विलास रस है, या फिर बृहत लीला विलास रस है। लेकिन क्या है कि फिर अगर आप लीला विलास रस बोलते हैं और उसने बोला कि आप कंटेंट बताइए, तो फिर हम क्या वहाँ फंस जाते हैं। तो मेडिसिन हमेशा ऐसी याद करिए जो कॉमन हो, इजीली अवेलेबल हो, और दूसरा क्या है, जिसके कंटेंट पता हो। तो जैसे सुदर्शन चूर्ण है, अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। संजीवनी वटी है ना, या संशमनी वटी है, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं आप, किरातिक्तादि क्वाथ बता सकते हैं, किरातिक्तादि चूर्ण बता सकते हैं, ठीक है। आयुष 64 बता सकते हैं। आयुष 64 में कितने कंटेंट होते हैं, 4। कौन कौन से, मैम सप्तपर्णी, लता करंज, गुरुची, किराततिक्त गुरुची, गुरुची नहीं, किराततिक्त है और सप्तपर्ण है, कुबेराक्ष है, कुटकी, कुबेराक्ष, सप्तपर्ण और चिरायता, ठीक है। उसी को किरातिक्त बोलते हैं, ठीक है। कुटकी, किरातिक्त, कुबेराक्ष और सप्तपर्ण, ये 4 कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट पता होने चाहिए फिर कि आयुष 64 का क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक। तो ये जो है ये ज्वर की मेडिसिन है। मेडिसिन तो बहुत, आप जैसे जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन दे रखी हैं, ठीक है। बट मैं जो स्मार्टनेस होती है वो ये होती है कि आप ऐसी मेडिसिन चुनें जिसके कंटेंट भी अगर आपसे वहाँ पे पूछे जाएँ तो आप बता दें। या फिर वो ये बोलें ये मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि हाँ ये मार्केट में मिलती है ना, या क्या रेट में मिलती है, मतलब इजीली अवेलेबल है। नॉर्मली जो बहुत कॉस्टली मेडिसिन, जैसे मैंने उस दिन बताया था वसंत कुसुमाकर रस, हम लोग प्रमेय में बोल देते हैं, तो तब वो क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं कि 1 रुपये का पर्चा बनवा के कौन 700-800 रुपये की मेडिसिन खरीदेगा, है ना। कैसे आप सोच सकते हैं कि वो आपकी मेडिसिन लेगा पेशेंट। तो वहाँ पे क्या मैंने बोला था, फलत्रिकादि क्वाथ है ना, या फिर शिलाजीत है ना, या शिवा गुटिका है। इस तरीके से मैंने बोला था वहाँ पे प्रमेय में बोलना चाहिए,
ठीक। तो ये क्या है, आपका ज्वर के बारे में है। तो ज्वर में बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी में नहीं जाना है, हाँ आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, पुनरावर्तक ज्वर में मृदु संशोधन बताया गया है, क्यों? जैसे नॉर्मली हम लोग ज्वर में संशमन चिकित्सा करते हैं ना, आप लोग अपने क्लिनिक पे बैठते हैं तो सब लोग विरेचन और वमन ये सब तो नहीं कराएंगे, नॉर्मल मेडिसिन देके उसे ठीक करते हैं। लेकिन पुनरावर्तक ज्वर जो नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं होता, उसमें संशोधन कंपलसरी होता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा इसका आंसर? देखिए, पुनरावर्तक ज्वर उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बार बार हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई व्याधि है, जैसे मैंने बोला था संशोधन और संशमन में मैंने ये भी बताया था, इसलिए बेस्ट क्या होता है, संशोधन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने, है ना, ये वाला जो श्लोक है कि दोष क्या है, कदाचित जो दोष हम लोगों ने संशमन चिकित्सा से ठीक की होती है, या जो व्याधि हम लोगों ने संशमन चिकित्सा से ठीक की होती है, उसमें क्या होता है कि हम दोषों को, क्या बढ़े हुए दोष जो उन्हें शांत करा देते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें क्या शरीर से बाहर तो नहीं निकालते हैं। तो अगर क्या है, दोबारा से ऐसा हो कि हम लोग मिथ्या आहार विहार का सेवन करें, है ना, निदान जो है उस व्याधि प्रकोपक या दोष प्रकोपक निदान है उनका सेवन करें, तो वो दोष क्या पुनः कुपित हो जाएंगे, वही वाले दोष, और फिर से क्या उस व्याधि को उत्पन्न कर देंगे। लेकिन जब हम लोग एक बार संशोधन चिकित्सा करते हैं तो उसमें जो है, जो कुपित दोषों को हम लोग एक बार शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम अगर कुछ मिथ्या आहार विहार का सेवन भी करते हैं तो वो जो निकले हुए दोष हैं वो दोबारा वो व्याधि नहीं कर सकते। हाँ, हम दोबारा से मिथ्या आहार विहार का सेवन करें तो नए दोषों का संचय होगा, है ना, फिर से पूरी वो प्रोसेस रिपीट होगी। जो क्रियाकाल की प्रोसेस है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त अवस्था और भेद की, वो प्रोसेस क्या है, फिर से पूरी रिपीट होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या संशोधन, कभी कभी पूछते हैं इंटरव्यू में कि संशोधन चिकित्सा बेस्ट होती है संशमन चिकित्सा, तो हमेशा संशोधन चिकित्सा बेस्ट होती है ना। क्यों? क्योंकि संशोधन चिकित्सा से ठीक की हुई व्याधि या साम्यावस्था में लाए गए दोष जो हैं वो पुनः कुपित नहीं होते और पुनः वे व्याधि उत्पन्न नहीं होती। जबकि अगर हम लोग संशमन चिकित्सा से किसी व्याधि का ट्रीटमेंट करते हैं तो दोषों का मिथ्या आहार विहार और दोष दूषित समूर्छना यदि होती है तो दोबारा से क्या वह व्याधि होने का डर रहता है, ठीक है। तो पुनरावर्तक ज्वर क्या होता है, ऐसी व्याधि जिसमें क्या होता है, बार बार फीवर आ जाता है, ठीक है। जैसे एक बार हमने संशमन चिकित्सा देके ठीक किया उस ज्वर को, परंतु फिर से क्या हुआ, कुछ ऐसे निदानों का हमने सेवन किया, कुछ फिर से मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, तो क्या है, दोष पुनः इकट्ठा होकर फिर से ज्वर उत्पन्न कर देते हैं ना। तो ज्वर क्या है, 2-4 दिन के लिए तो ठीक होता, फिर आ जाता है, फिर ठीक होता, फिर आ जाता है, यानी बार बार आता है, पुनरावर्तन, यानी कि उसकी बार बार क्या पुनरावृष्टि होती रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं, पुनरावर्तक ज्वर बोलते हैं। और ऐसे ज्वर में जब तक हम लोग संशोधन के द्वारा औषधि दोष जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम चाहे कितना संशमन औषधि देते रहें, वो व्याधि क्या है, ठीक नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो फिर मृदु संशोधन क्यों देंगे, तीक्ष्ण संशोधन दे दे या अच्छे से संशोधन करा के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका कारण ये है कि वैसे ही पेशेंट जो है पिछले 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने से ज्वर की वजह से क्या है, व्याधि की वजह से उसका बॉडी क्या है, वीक हो चुकी होगी। और ऐसे में अगर हम लोग तीक्ष्ण संशोधन करा देंगे तो पेशेंट क्या है, उसको सहन, उसकी बॉडी जो है वो इस संशोधन के को सहन नहीं कर पाएगी, उसके शरीर में इतना बल नहीं है कि वो इस संशोधन को सहन कर सके। इसके लिए हम लोग क्या मृदु संशोधन कराते हैं, ठीक है, मृदु संशोधन, ताकि पेशेंट जो है उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जो उसकी पावर है, जो उसकी बल है, वो बना रहे। और संशोधन इसलिए क्योंकि बिना संशोधन के पुनरावर्तक ज्वर को ठीक नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कई बार कि पुनरावर्तक ज्वर में संशोधन कंपलसरी क्यों होता है। जैसे वो ऐसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मान लीजिए आपके पास कोई पुनरावर्तक ज्वर का पेशेंट आता है जी, तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं, आपने नॉर्मली बता दिया संजीवनी वटी, सुदर्शन चूर्ण, ये वो, तो कहते हैं ठीक हो जाता है इससे पेशेंट। तो जैसे आपने बोला जी सर हो जाता है, बोले आप श्योर हैं, क्योंकि ऐसा मिलता है कि पुनरावर्तक ज्वर का दोबारा कंप्लेंट लेके नहीं आता फीवर का। तो फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे हैं ना। पर वो कहना ये चाह रहे थे कि आप ये बताएं कि नहीं सर इसमें मृदु संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोल सकते हैं कि सर फिर मैं उसे त्रिफला चूर्ण, हरित की चूर्ण या ये सब जो है, मतलब जो भी मैंने बताए थे आपको, विरेचक ही हो गए ना। या फिर मुझे वमन लगता है कफ दोष की प्रधानता से, अगर मुझे ऐसा लगता है कफ दोष की प्रधानता, तो फिर मैं क्या है उसको वमन कराता हूँ, या मैं नहीं कराता हूँ तो पास में जो पंचकर्म सेंटर है वहाँ पर मैं उसे रेफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ बोलनी होती है, वो यही आपसे सुनना चाह रहे होते हैं कि वास्तव में आप देखते भी हैं पेशेंट पुनरावर्तक ज्वर या किसी के भी, या आप सिर्फ झूठ मतलब ऐसे ही ब्लफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या था, ज्वर के बारे में था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, इसी में आती है व्याधि पांडु, और मैं आप लोगों को पांडु के साथ में कामला भी पढ़ा दूंगी। कामला वैसे तो क्या है रक्त व स्रोतस की व्याधि है, लेकिन मैं आपको इसमें क्या है पांडु के साथ में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन होती हैं ऑलमोस्ट, एक तो क्या है कि जो पांडु है,
श्लोक आप लोगों को पता होगा, कामला की उत्पत्ति के बारे में बोलते हैं कि पांडु रोगी पित्यर्थम पित्तलनि, पांडु रोगी अत्यर्थम पित्तलनि निषेवते तस्य पित्तम अश्रग मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते, है ना, कि जब पांडु रोगी अधिक मात्रा में पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता तब उसे क्या है, कामला हो जाती है। तो मैं पांडु और कामला एक साथ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पांडु, पांडु क्या होता है, इसको मॉडर्न में हम लोग क्या नॉर्मली एनीमिया से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। पांडु के लिए जो डेफिनेशन है एक लाइन की, वो भी आप याद कर सकते हैं, पांडुस्तु पीत भागार्था केतकी धूल सन्निभा, यानी कि पांडु के रोग में क्या होता है, व्यक्ति की त्वचा का जो वर्ण है, जो स्किन का कलर है उसका वो कैसा है, केतकी का जो फूल होता है उसके समान हो जाता है। यानी जिस व्याधि में पेशेंट के स्किन का कलर पांडु यानी कि क्या होता है, श्वेत पीत वर्ण का हो जाता है, उसे हम लोग क्या पांडुर वर्ण का हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पांडु कहते हैं, ठीक है। इसके क्या 5 भेद होते हैं, वातज पित्त। देखिए आहार विहार में आप लोगों को बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आहार विहार किसी भी व्याधि के पर्टिकुलरली याद नहीं करने होते हैं, आपको बस दोष पता है, आप उससे बता सकते हैं, ठीक है, कि कारण क्या होगा, इसका निदान क्या होगा, मिथ्या आहार विहार का सेवन करना, रात्रि जागरण करना, ठीक है, उष्ण तीक्ष्ण अम्ल लवण पदार्थों का अधिक सेवन करना, ठीक है, या फिर इसका क्या अधिक क्षार का सेवन करना, या क्या कहते हैं ज़्यादा पैदल चलना, या क्या कहते हैं ज़्यादा रात्रि जागरणता या है ना, श्रम है और शोक है, भय है, क्रोध है, इन सब का जितने भी पित्तवर्धक कारण हैं, ठीक है, वो सभी कारण वेग धारण करने से। तो ये क्या कॉमन घिसे पिटे कारण है जो कि आप किसी भी व्याधि में क्या है उनको फिट कर सकते हैं दोष अनुसार। आपको दोष पता है, आप उसके हिसाब से वहाँ पे निदान क्या बता सकते हैं। और अगर मॉडर्न के हिसाब से बोलें तो वही मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना, जंक, मतलब मॉडर्न इन द सेंस कि आज के परिप्रेक्ष्य में बताइए, ये तो किताबी भाषा है ना, वो बोलते हैं कभी किताबी भाषा मत बताइए, आज के हिसाब से बताइए। तो क्या होता है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना, जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक सोडा ये सब ज़्यादा पीना, ठीक है, बर्गर चाउमीन है, बाहर का फूड ज़्यादा खाना, या क्या कहते हैं जो प्रोटीनिशियस डाइट है उसको ना लेना, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, उसके निदान हो गए पांडु के, कामला के, या किसी भी व्याधि के। इसके बाद क्या होता है, भेद जो आते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं, वातज पित्तज कफ सन्निपातज और मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु। मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु मतलब क्या है, मिट्टी खाने की वजह से जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोले, इसका जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है, तत्र पांडवामयी, याद है किसी को, तत्र पांडवामयी हाँ, इसमें जो ये सेकंड लाइन है वो क्या है, कामला का है, जो पहली लाइन है वो क्या है, पांडु के लिए। तो तत्र पांडवामयी तीक्ष्णूर्ध अनुलोमिके तत्र पांडवामयी तीक्ष्णूर्ध अनुलोमिके संचोद्यो मृदुभिस्तिक्ते कामलितु विरेचने, ठीक है। तो ये क्या है, पांडु के लिए तो क्या चिकित्सा सूत्र है। अच्छा, जब मैंने चिकित्सा बताया, कभी भी वो चिकित्सा सूत्र पूछते हैं तो आपको कैसे शुरू करना है, सर सबसे पहले हम पेशेंट को क्या है, निदान परिवर्जन कहेंगे, यानी जिस भी कारण से व्याधि उत्पन्न हो रही है वो उसको उन्हें क्या उसका त्याग करना है। तो वो कभी कभी नॉर्मली अगर वो बोल देते हैं बीच में कि किन कारणों से हो रही है, तो आपका क्या क्वेश्चन बढ़ गया, तो आप फिर कारण अच्छे से बता दीजिए। और अगर नहीं पूछ रहे तो भी आप बोल सकते हैं, बता रहे हैं क्योंकि आप चिकित्सा की निदान परिवर्जन करेंगे, तो जैसे ये उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ है, मिर्च मसाला खाने से हो रही है व्याधि, तो हम पेशेंट से कहेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या है वो अवॉइड करें। रूपोस, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो ये क्या है, इस निदान परिवर्जन क्या है, किसी भी व्याधि की सर्वप्रथम चिकित्सा क्या है, निदान परिवर्जन, ठीक है, संक्षेपता क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, ठीक, सुश्रुत ने बोला है। इसके बाद फिर सेकंड क्या आएगा कि सर हम इसका जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है, तत्र पांडवामयी तीक्ष्णूर्ध अनुलोमिके, यानी कि हम इसमें क्या तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं। तो तीक्ष्ण संशोधन में हम क्या कराते हैं, स्वेदन है, स्नेहन है, वमन है, विरेचन है, ठीक है, और जरूरत पड़े तो बस्ती देंगे, ठीक, इस तरीके से हम इसका क्या संशोधन कराते हैं। इसके बाद क्या संशमन चिकित्सा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लौह लगे हुए औषधियाँ हैं जिनके लास्ट में लौह लग रहा है वो आप सब बता दीजिए। एक पुनर्नवा याद रखिए और दूसरा क्या है, लौह याद रखिए, ठीक है। जितनी लौह वाली औषधियाँ सब पांडु में दे सकते हैं, जैसे लौह भस्म है, ठीक है, शोथरी लौह है, या फिर क्या विडंग आदि लौह है, ठीक है, या पुनर्नवा मंडूर है, पुनर्नवा सब है, पुनर्नवा रिस्ट है, ठीक है। तो जितने भी लौह और पुनर्नवा ये सारी, ये जो 2-3 मेडिसिन है इनको याद रखिए, इसी से आप क्या पूरा बता सकते हैं। जैसे मंडूर, पुनर्नवा हो गया, एक हो गया मंडूर हो गया, तीसरा हो गया लौह हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, पुनर्नवा मंडूर आता है, नवयस लौह आता है,
ठीक है। विडंगादि लौ आता है, ठीक है। शोथ अरि लौ आ जाता है इसमें। इसके बाद क्या है, पुनर्नवा सव आता है, पुनर्नवा रिष्ट आता है, ठीक है। पुनर्नवा वटी भी आती है। इसके बाद क्या, मंडूर वटक आता है, ठीक। तो ये क्या आपकी 7-8 मेडिसिन, आपने 3 बस याद रखी है, उससे क्या आपकी 8-9 मेडिसिन बन जाएंगे, ठीक। नवयस लौ आप बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं ताकि इसके वो कंटेंट पूछ लें। त्रिफला त्रिकट उत्तरीमद और क्या इसमें लौ है, ठीक है। तो ये पुनर्नवा और एक दूसरा मंडूर और तीसरा क्या, लौह लगी हुई औषधियाँ, ठीक है। तो जितनी भी ये आप बताएंगे वो क्या है, ये सब क्या है, किसके लिए हो जाएंगी, पांडु के लिए हो जाएंगी। और यही सेम औषधियाँ जो हैं आपकी कामला में भी काम करती हैं, चाहे पुनर्नवा हो, चाहे मंडूर हो, और चाहे क्या है लौह लगी हुई, और जिनके लास्ट में लौह आता है, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की। ये सारे मेडिसिन क्या है आपके कामला में भी काम करते हैं, ठीक। कामला के लिए मैंने क्या बताया था कि पांडुरोगी अत्यर्थम पित्तलड़ी निषेवते तस्य पित्तम असृगमासम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। जब कामला क्या है, अगर वो बोलते कामला क्या होता है तो आप शुरू कर सकते हैं कैसे कि सर आयुर्वेद में कामला जो है मेडिसिन फॉर, बॉस क्या पूछा आप, क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा बॉस, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, कामला के लिए था, कामला जो है वो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक क्या स्वतंत्र हो गया और एक क्या दूसरा क्या परतंत्र हो गया। तो परतंत्र कामला क्या होता है, पांडु के बाद होता है। स्वतंत्र कामला हो गया, दूसरा क्या हो गया, परतंत्र कामला हो गया, ठीक है। तो जब पांडु रोगी, जो पांडु रोग के बाद होता है वो क्या होता है, परतंत्र कामला होता है, और जो पांडु के बिना होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र कामला होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, कामला के 2 भेद होते हैं, एक क्या होता है कोष्ठाश्रित कामला, दूसरा क्या होता है शाखाश्रित कामला। शाखाश्रित कामला की क्या पहचान होती है कि इसमें जो मल है वो क्या होता है, श्वेत होता है, ठीक है। यानी तिल पिष्ट निभम बोला जाता है कि जिसे, है ना, तिल पिष्ट निभम के समान मल होता है। जबकि जो क्या कहते हैं कोष्ठाश्रित कामला होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर का रंग वर्ण जो है वो क्या होता है मेढक के समान हो जाता है। हालांकि ये जो है ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में इसका कुछ ज़्यादा खास वो नहीं रहता है, ठीक है। फिर इसी में इसके 3 स्टेजेस बताए गए हैं, जैसे कि क्या है कामला, इसी का क्या होता है कुंभ कामला होता है, और क्या होता है पानकी होता है, ठीक है। पानकी का मतलब क्या होता है कि अतिसार कामला, जब क्या है कामला के साथ में अतिसार भी होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पानकी बोलते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है, जब कामला बहुत दिनों तक क्या होता है बना रहता है, और जिसके कारण क्या व्यक्ति के शरीर धातु और धातुओं का क्या होता है क्षय होने लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है कामला जब क्या कोष्ठ में जाके स्थित हो जाता है तो उसे हम लोगों ने क्या कुंभ कामला बोला है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट जो है मैंने तो इसमें क्या है मृदु संशोधन कराते हैं, क्यों, क्योंकि व्यक्ति नॉर्मली क्या होता है कामला पांडु के बाद होता है तो शरीर क्या होता है क्षीण हो चुका होता है, शरीर में तीक्ष्ण संशोधन सहने की जो है वो क्षमता नहीं होती, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या मृदु संशोधन कराते हैं, ठीक। संशोधन में वही वमन विरेचन वगैरह कराते हैं। और इसके बाद संशमन औषधि, तो संशमन औषधि के लिए क्या है, हम लोग वही नवयस लौ का प्रयोग करेंगे, मंडूर वटक का प्रयोग करेंगे, पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है तब विडंगादि लौ का प्रयोग कर सकते हैं, और क्या कहते हैं शोथरी लौ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्नवासव का प्रयोग कर सकते हैं, धात्री लौ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं वो पांडु और कामला की मेडिसिन जो है वो सेम ही रहती हैं, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है। मतलब अंतर इन द सेंस कि आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर नहीं रहता, आपको वहाँ पे एक ही मेडिसिन आप याद करेंगे तो आप पांडु कामला दोनों में बता सकते हैं, बल्कि आप इसका एक जगह और यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ में भी पढ़ा दूंगी शोथ में, ठीक है। जो शोथ की मेडिसिन होती हैं वो भी ऑलमोस्ट क्या पांडु कामला की मेडिसिन से मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। शोथ जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं शोथ क्या होता है, किसी भी जगह पे क्या तो स्वेलिंग होना है ना, सूजन आना जो होता है उसे क्या हम लोग शोथ कहते हैं, ठीक। तो शोथ के अगर हम लोग भेद की बात करें तो ये क्या होता है, एक तो क्या होता है शोथ के अगर भेद में है तो एक क्या हो गया निज और आगंतुज होता है, ठीक है। यानी कि निज कारणों से यानी वही दोषों की वजह से जो वातज पित्तज कफ सन्निपातज है ना, इस तरीके से जो दोषों की वजह से होता है वो निज शोथ होता है। और जो आगंतुज कारण किसी कीड़े ने काट लिया, ठीक है, कोई औषधि जो थी उसका स्पर्श हो गया उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। या फिर क्या है किसी जगह चोट लग गई हमारे, ठीक है, किसी चीज़ से चोट लगी गिर पड़े कहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके से आगंतुज कारणों से जो होता है वो क्या होता है मतलब बाह्य कारणों से होता है उसे वो क्या बोलते हैं आगंतुक शोथ बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके 3 भेद होते हैं और कौन से, एकांग सर्वांग और अधरांग, ठीक है। इसके अलावा एक हम लोग इसके और भेद क्या कर सकते हैं, 7 भेद कर सकते हैं, कौन कौन से, वातज पित्तज कफ सन्निपातज और द्वंद्वज, ठीक है।
तो ये क्या है, ये शोथ है। अब इसमें ही क्या होता है, जो बुक है उसमें जो अलग अलग शोथ है, जैसे स्लीपद है या फिर गंडमाला है, इन सब का क्या है अलग से डेफिनेशन दे रखी है। तो वो डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे हालांकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन जब नॉर्मली शोथ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है तो वो ट्रीटमेंट पे बनता है कि कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो शोथ में हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, कि शरीर में क्या पानी भर गया है या पानी बढ़ रहा है, इसलिए हमें स्वेलिंग है। ठीक है, तो हमें क्या शरीर से पानी बाहर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे। निदान परिवर्जन क्या है, पानी, हम लोग पेशेंट को क्या कहेंगे कि पानी कम पिए, और दूसरा क्या है, नमक ना खाए, है ना, यानी सॉल्ट एंड वाटर रेस्ट्रिक्टेड डाइट उसे बताएंगे। ठीक है, कि नमक खाने के लिए उसे क्या मना करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या संशोधन करेंगे। संशोधन में क्या करेंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अगर दोषों की अधिकता लंघन कराएंगे, पाचन कराएंगे, ताकि जो दोष है वो क्या है उनका, जैसे मैंने बोला था दो ही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। एक क्या लंघन पाचन, यानी इससे अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है, संशोधन करेंगे, इसमें वमन विरेचन कराएंगे। इसके अलावा जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। मतलब अगर सिर में, सिर वाले स्थान में ना ऊर्ध्व जत्रुगत अगर स्वेलिंग है तो उसमें क्या शिरोविरेचन कराएंगे। अगर लोअर बॉडी में स्वेलिंग है तो उसमें क्या हम लोग विरेचन कराएंगे। अगर अपर बॉडी में स्वेलिंग है तो क्या वमन करा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, मेडिसिन की बात करें तो इसकी भी मेडिसिन क्या वही मिलती जुलती होती है। जैसे कि हम जानते हैं पुनर्नवा क्या होता है, मूत्रल होता है ना, यानी ये डायूरेटिक की तरह वर्क करता है। गोछुर क्या होता है, वो भी डायूरेटिक की तरह वर्क करता है। इसीलिए गोछुर का यूज हम लोग क्या अश्मरी में करते हैं, या जो मूत्र वृद्धि है, मूत्राघात है, यानी मूत्र व श्रोता से संबंधित व्याधियां उसमें करते हैं। गोछुर है, पुनर्नवा है, ये सभी क्या है, ये डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वही पुनर्नवा चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, पुनर्नवा सब यूज़ कर सकते हैं, पुनर्नवा क्वाथ बोल देंगे, पुनर्नवा रिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, पुनर्नवा मंडूर बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या मंडूर वटक बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, धात्री लौह बोल सकते हैं, शोथ अरिलौह बोल सकते हैं ना, शोथ आदि चूर्ण बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या दशमूल बोल सकते हैं, दशमूल क्वाथ दे देंगे ना, या दशमूल घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो पांडु, कामला और शोथ, इसकी मेडिसिन क्या होती हैं, मिलती जुलती होती है इन तीनों की मेडिसिन। ठीक है, तो अगर हम लोग एक की भी मेडिसिन याद कर लेंगे तो उससे क्या है, हमारे इन बाकी दोनों का भी मेडिसिन क्या है, उनका काम चल जाएगा। तो मैं अभी धीरे धीरे मेडिसिन बोल देती हूँ, आप में से जिसे भी लिखनी है तो वो ये क्या है, मेडिसिन लिख सकता है। ठीक, हाँ, और जैसे एक चीज़ और था, जैसे कुछ मेडिसिन जो है जैसे कंस हरित की है ना, या दंती हरित की है, तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जो स्पेशली जैसे इनका रोगाधिकार आपने याद किया हुआ होगा ना, कि इनका रोगाधिकार क्या शोथ ही है। तो अगर आपको ये याद है तो आप वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, कंस हरित की है, दंती हरित की है। ठीक है, तो ये भी आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं। ठीक, अब मैं मेडिसिन बता रही हूँ तो आप वो लिख लीजिए। पुनर्नवा मंडूर, मंडूर वटक, नवयस लौह, पुनर्नवासव, लौह आसव, मंडूर भस्म, विडंगारिष्ट, विडंगादि लौह, शोथ अरि लौह, गोछुरादि गुग्गुल, शोथ आदि चूर्ण, कंस हरित की, धात्री लौह। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या है, चार मेडिसिन याद रखनी है। क्या, पुनर्नवा याद रखना है, मंडूर याद रखना है और लौह याद रखना है। इसके बाद आप इसी को मतलब बना बना के आप वहाँ पे 6-7 मेडिसिन बोल सकते हैं। इसी तरह शोथ में आपको ये क्या पांडु कामला के लिए हो गया, और शोथ में आप क्या कर सकते हैं, पुनर्नवा हो गया और मंडूर हो गया, और इसके बाद क्या कहते हैं गोछुर हो गया। ठीक है, और लौह लगे हुए मेडिसिन भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है जब एनीमिया होता है बॉडी में, अगर हम इसे मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें, जब एनीमिया होता है बॉडी में तो क्या होता है, हमने देखा है कि जब सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है ना। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेलिंग आने का कारण क्या होता है, जैसे हार्ट का क्या करता है, बॉडी की नीड के हिसाब से क्या ब्लड पंप करता है, बट क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो भी क्या है, कम हो रही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने के लिए ब्लड का वॉल्यूम क्या है, बढ़ता है शरीर में, मतलब बॉडी जो है वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में फिर स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है इसीलिए हम लोग क्या गोछुर का यूज़ कर रहे हैं, पुनर्नवा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या शोथरी लौह है, विडंगादि लौह है, धात्री लौह है, ठीक है, दशमूल हरित की हो गया, दंती हरित की हो गया, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पांडु, शोथ और कामला, इनकी क्या है सेम मेडिसिन हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो ये पढ़ाने वाला है, मतलब ये ज्वर मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ मैंने आपको पांडु बताया है, कामला बताया और शोथ बताया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दो और बता देती हूँ, वो है आमवात और वातरक्त। ठीक है, ये दोनों भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो कि वहाँ पूछी जाती हैं। ये इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों का जो 80 to 90% है जो काय चिकित्सा का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रमेह है जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी बचती है, और फिर एक कुछ बीमारियां देखिए, फिर इंटरव्यू ये है कि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है ना, वहाँ पे आपसे फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, और आपका इंटरव्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या बताया कि आप कैसे पेशेंट देखते हैं, या आपके कैसे पेशेंट आ रहे हैं, या फिर आपने बोला कि आप पेशेंट नहीं देखते हैं, यानी कि आपने उन्हें पूरा फ्री स्पेस दे दिया कि वो जो चाहे वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, बट ये क्या है कुछ कॉमन बीमारियां थी जो कि वहाँ आयोग में पूछी ही जाती हैं, और 10 में से 7 या 8 लोगों से ये इन सब बीमारियों से ही क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप होते हैं। ठीक, तो अगर अब हम लोग आमवात की बात करें तो इसे क्या है रोमेटॉइड। हाँ, एक चीज़ जो इन सब में रह गई वो क्या है, पांडु में क्या होता है पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है। ठीक है, और जो शोथ होता है इसमें क्या होता है वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है। ठीक है, वहाँ हालांकि आपसे दोष इस तरीके से कोई नहीं पूछता, पर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर आहार विहार और इस तरीके से सोचें तो आप वो वहाँ पे इसे इमेजिन कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं आमवात की, तो इसमें क्या होता है वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है, और साथ में क्या होता है आम होता है। ठीक है, तो इसका मैंने बताया था आम कहीं पे भी आएगा तो संप्राप्ति क्या हो जाएगी, निदान सेवन, उसकी वजह से क्या होता है अग्नि की दुष्टि होती है, अग्नि की दुष्टि जैसे क्या होता है अग्निमांद होता है, अग्निमांद की वजह से क्या होगा आहार का ठीक से पाचन नहीं होगा, तो फिर क्या होता है आम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसी से क्या होता है फिर मार्ग में अवरोध होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वायु प्रकोपित हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं तो वात भी प्रकोपित था और आम की उत्पत्ति थी, तो वात और आम एक साथ क्या है पूरे शरीर धमनियों के थ्रू, यानी जो आर्टरीज है उनके थ्रू क्या है पूरी बॉडी में क्या होता है संचरक, मतलब पूरी बॉडी में मूव करते हैं, और मूव करके ये फिर क्या होता है जो हड्डियाँ होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, संधियाँ होती हैं, उनमें क्या ये शोथ है, शूल है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे क्या है सिम्टम्स शो करते हैं, तो इसी व्याधि को हम लोग क्या कहते हैं आमवात बोलते हैं, यानी जिस व्याधि में क्या होता है संधियों में क्या होता है शोथ होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं शूल होता है। ठीक, उस व्याधि को हम लोग क्या कहते हैं आमवात कहते हैं। ठीक है, अब आमवात की बात करें तो ये इसके अगर प्रकार की बात करें तो आमवात जो होता है वो क्या होता है तीक्ष्णता के आधार पे क्या होता है, एक तो चिरकारी होता है और दूसरा क्या होता है आशुकारी होता है, यानी बहुत लंबे समय से चला आ रहा आमवात है, या फिर क्या है अभी रिसेंट में हुआ आमवात है। ठीक है, यानी आशुकारी और चिरकारी होता है। ठीक है, और फिर दोष के अनुसार क्या होता है वातोलवण, पित्तोलवण, कफोलवण और सन्निपातोलवण, तो ये 4 प्रकार का हो जाता है आमवात। ठीक है, इसके चिकित्सा की बात करें तो इसका भी चिकित्सा सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से मैक्सिमम लोगों को याद भी और कर भी लेना चाहिए, जो पता है कि बीमारी पूछी जाती है तो उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ना। पहले से ये तो ऐसे ओपन क्वेश्चन है जो वहाँ पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपसे पूछ लें, बट 10 में से 9 लोगों से 7 लोगों से पूछा जाता है ना। तो जो लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीप नानी कटू नीचा है ना, जो ये चिकित्सा सूत्र है वो आप सब लोग क्या है इसको 1 या 2 लाइन, अगर 4 लाइन याद नहीं कर सकते हैं तो 2 लाइन याद कर लीजिएगा, बट अच्छा रहेगा आप याद कर लें इसे। ठीक है, तो इसमें हम लोग चिकित्सा में क्या कराते हैं लंघन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, ठीक है, पाचन कराते हैं, तिक्त औषधियों का क्या है सेवन कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है इसमें सिरोविरेचन कराते हैं, विरेचन कराते हैं। ठीक है, और फिर क्या क्षार बस्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये क्या है इसका चिकित्सा। सबसे पहले क्या करते हैं निदान परिवर्जन करते हैं, जिस कारण से व्याधि उत्पन्न हो रही है। मैंने बोला अगर मैं कहीं बोलना भूल भी जाती हूँ तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या निदान परिवर्जन करते हैं। ठीक, निदान परिवर्जन के बाद क्या होता है फिर हम लोग क्या करते हैं जो चिकित्सा सूत्र है वो बताएंगे कि इसमें क्या है इस प्रकार से चिकित्सा की जाती है, और उसके बाद क्या है संशमन औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आमवात है,
वात रक्त है, ठीक है। इन सब में क्या जितने गुग्गुल आते हैं वो सब याद कर लीजिए। गुग्गुल जितने भी हैं वो सारे क्या, क्यों गुग्गुल क्यों मैंने बोले याद करने के लिए, गुग्गुल क्या होता है, वात शामक होता है। और कल मैंने अपनी पिछली क्लास में बोला था कि वात के बिना कभी भी क्या शूल नहीं हो सकता, है ना। वात अगर जहाँ पे क्या है पेन है, इसका मतलब वहाँ वात है ही है, तो हमें क्या वात का शमन करना है। वात का शमन कर देंगे तो पेन क्या अपने आप सबसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो जितने भी गुग्गुल हैं, जैसे सिंहनाथ गुग्गुल है, अमृतादि गुग्गुल है, ठीक है, त्रयोदशांग गुग्गुल है या योगराज गुग्गुल है, ये सारे क्या है हम लोग आमवात में दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें सिंहनाथ गुग्गुल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक तो इसका रेशियो होता है, एरंड क्या है इसमें 4 पार्ट्स में होता है ना, 4 गुना होता है। दूसरा क्या, एरंड भी क्या है वात शामक होता है, तो इसका क्या बहुत अच्छा रोल होता है आमवात में। तो सिंहनाथ गुग्गुल, और हम लोग इसे इसलिए बताते हैं ताकि वो हमसे कंटेंट पूछ सकें। ये क्या होता है, ट्रिक होती है अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से देने की, कि आप सबसे पहले वो दवाई बोलेंगे जिसके कंटेंट आपको पता है, और जैसे ही आपने बोला सिंहनाथ गुग्गुल तो वो यही पूछेंगे कि हाँ इसमें एरंड का रेशियो क्या होता है या इसका कंटेंट क्या होता है ना, इसमें गुग्गुल कितना होता है और एरंड कितना होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि हम एग्जामिनर को अपने आप से मतलब हिंट दे रहे होते हैं कि आप हमसे ये क्वेश्चन पूछें क्योंकि हमें आता है। और अगर मान लीजिए आप सिंहनाथ बोल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कंटेंट पूछा, आप नहीं बता पा रहे हैं, तो ये क्या है, आपने अपना इंटरव्यू जो आप खुद से एक क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन जो उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सारे गुग्गुल हैं वो आप बता सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसमें आम वातरी रस है जैसे, है ना। और फिर जो वात शामक औषधियाँ हैं, जैसे कि वात के लिए मैंने क्या था, रासना है ना। तो रासना का मतलब क्या, मैंने रासना बोला, इसका मतलब आप रासना सप्तक दे सकते हैं, रासना चूर्ण दे सकते हैं, ठीक है। और ये रासना से रिलेटेड फिर रासना घृत दे सकते हैं, ठीक है। तो रासना है। दूसरा क्या, एरंड है, उसका बहुत अच्छा रोल है इसमें, जो एकल औषधियाँ मैं बताती हूँ ना। तो सारे के सारे गुग्गुल, उसके बाद एरंड हो गया, रासना हो गया, शुंठी हो गया, अमृता हो गया, ये क्या है इसकी एकल औषधियाँ हैं। आप चाहें तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ जो बुक में आपको मिल जाएगा, एक मिनट। हाँ, ये पेज नंबर है 542, जिसके पास भी बुक हो और वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। 542 पे एकल औषधियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये एकल औषधियों में आपको क्या, आपने अगर 2-3 औषधियों के नाम याद कर ले तो फिर उससे ये आप वटी भी बना सकते हैं वहाँ, चूर्ण भी बना सकते हैं वहाँ, और क्वाथ भी बना सकते हैं। और ये क्या ट्रिक है, ताकि आपसे कंटेंट का कोई झंझटवा ना फंसे, है ना। आप सिर्फ एकल औषधि आप बताएं और वहाँ आपको कंटेंट याद करने की टेंशन ना रहे कि मुझे इसमें क्या कंटेंट बताने हैं, ठीक है। तो जो है वो क्या है, शुंठी है, रासना है, चोपचीनी है, पुनर्नवा है, कुचला है, अश्वगंधा। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ ताकि आप लिखना चाहें तो लिख लें। शुंठी, रासना, चोपचीनी, पुनर्नवा, कुचला, अश्वगंधा, लहसुन, भल्लातक, गुड़ची, ठीक है। शुंठी, रासना, चोपचीनी, पुनर्नवा, कुचला, अश्वगंधा, लहसुन, भल्लातक, गुड़ची, ठीक है। 542 पेज नंबर है, इस पे आप ये औषधियाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी ट्रिक क्या है कि आप भल्लातक मत बोलिए, क्यों, क्योंकि भल्लातक विष है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, भल्लातक या कुचला आपने कुछ भी बोला, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि इसका वर्गीकरण ये कहाँ रखा गया, तो ये विष में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसकी घातक मात्रा कितनी होती है, ठीक। घातक मात्रा के बाद क्या होता है कि इसकी जो औषधीय मात्रा है वो कितनी होती है, तो आपको वो पता होना चाहिए। फिर कुचला में आता है कि किस तरीके का विषय, मतलब कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करता है ना, तो जैसे स्पाइन है ना, तो उसके लिए इसी तरीके से भल्लातक का क्या फिर साइड इफेक्ट, मतलब कैसे ये बॉडी को अफेक्ट करता है वो आता है। इसके बाद जो आता है कि इसका शोधन कैसे करते हैं। तो अगर आपने भल्लातक या कुचला बोला तो आपके क्या ये कुछ क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, कि इसका शोधन कैसे होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसकी जो औषधीय मात्रा वो कितनी होती है, इसकी जो विषाक्त मात्रा है वो कितनी होती है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, कौन से सिस्टम को क्या अफेक्ट करता है, किस पे इसका असर पड़ता है इस पॉइजन का, ठीक। तो इसलिए क्या है, अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप रासना बोलें, गुड़ची बोलें, एरंड बोलें, शुंठी बोलें, है ना, इस तरीके से बोलें। और इसके साथ में क्या होगा, आपको इसके क्या बोटेनिकल नेम भी याद हो, कि अगर वो बाई चांस आपसे पूछ लेते हैं कि शुंठी का बोटेनिकल नेम क्या है ना, या एरंड का बोटेनिकल नेम क्या है, तो आप क्या वो भी बता सकें, ठीक। तो जितने भी गुग्गुल हैं वो सारे, और यही जो है ऑलमोस्ट सेम रहते हैं किसमें, वात रक्त में। जितने गुग्गुल हैं
वो आप 90% गुग्गुल जो है वो आम वात और वात रक्त दोनों में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता, वहाँ यहाँ पे क्या था, आम और वात था, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, वात और रक्त है, ठीक है। तो एक तो क्या आपको रक्त यानी पित्त के हिसाब से चिकित्सा करनी होगी, और दूसरा क्या होगा, आपको वात की चिकित्सा करनी होगी। तो वात के लिए क्या है, गुग्गुल है उनका यूज़ करते हैं, और पित्त के लिए क्या होता है, विरेचन वगैरह का यूज़ करेंगे, और पित्त शामक औषधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वात रक्त क्या होता है, देखो आम वात जो है उसको क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं, ठीक है, और इसमें आर फैक्टर जो है इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अगर वात रक्त की बात करें तो इसको हम लोग क्या गाउट से कोरिलेट करते हैं, इसमें हम क्या सीरम यूरिक एसिड कराते हैं, ठीक। और इसके बाद क्या है, फिर हम लोग वात रक्त में क्या होता है कि इसमें निदान सेवन से क्या होता है, वात और रक्त प्रकोपित हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो सबसे पहले क्या होता है, वात रक्त कुपित होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, दोष दूष समूर्छना होती है, दोष दूष समूर्छना होके ये शरीर में ट्रैवल करते हैं दोष। और उसके बाद क्या, सबसे पहले पाद अंगुष्ठ मूल, इसके लिए एक वात रक्त के लिए यूज होता है कि पैर का जो अंगूठा होता है वहां से क्या इस व्याधि की शुरुआत होती है, ठीक है। तो पैर के अंगूठे से शुरू होके फिर ये क्या है, शरीर के जो बाकी जॉइंट्स हैं उसमें क्या है, ये फैल जाता है, ठीक। तो पाद अंगुष्ठ मूल। इसी तरह आम वात में क्या, वृश्चिक दंश के समान वेदना, ये जब अभी मैं आपको एक दिन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वहाँ पूछी जाती हैं, जैसे वात रक्त, आम वात, संधिवात और क्रोष्टुशीर्ष है या रक्तगत वात है, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं, इनमें से किसी एक दो में, या श्वास में, राजक्षमा में, शोष में, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं, ठीक है। या अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी में पूछते हैं। तो मैंने अतिसार प्रवाहिका ग्रहणी में आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दी थी। अभी मैं आने वाली 2-3 क्लासेस में किसी में भी एक दिन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगी, ठीक है, इकट्ठे करके। तो इसमें क्या होता है कि पैर के अंगूठे से शुरू होकर फिर जो है बॉडी के जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं उसमें क्या है, ये फिर ये फैल जाती है, ठीक। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या है, वही निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग संशोधन चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो संशोधन चिकित्सा में हमें समझ में आ रहा है कि वात है और रक्त है। तो वात के लिए क्या है, बस्ती है, ठीक है। और रक्त के लिए, रक्त मतलब इसमें क्या है, रक्त मोक्षण कराएंगे सबसे पहले तो श्रृंग है, जलौका है, अलाबू है, प्रच्छान है, सिरावेद है, जो ये क्या 5 तरीके हैं रक्त मोक्षण के। रक्त मोक्षण क्या है, इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, शस्त्रकृत होता है, दूसरा क्या होता है, अशस्त्रकृत। तो शस्त्रकृत में क्या आ जाता है, प्रच्छान और सिरावेद आ जाता है, और अशस्त्रकृत में क्या है, श्रृंग, जलौका और अलाबू आ जाता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल बोलिए वहाँ पे, ये तो मैंने इसलिए बता दिया, रक्त मोक्षण शॉर्ट में आपको समझाया है, ठीक है। तो रक्त मोक्षण में क्या है कि हम लोग श्रृंग, जलौका, अलाबू का यूज़ करते हुए क्या है, रक्त मोक्षण कराएंगे, ठीक। फिर क्या हम लोग विरेचन करा सकते हैं इसमें। विरेचन कराने के बाद क्या हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें वमन भी करा लेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इसकी संशोधन चिकित्सा होती है। और संशमन में क्या है, गुग्गुल जो आते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि गुड़ुची का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। गाउट में गुड़ुची का बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा रिजल्ट देखा गया है, ठीक है। तो अब इसमें गुड़ुची कहने का मतलब क्या था, अब हम इसमें अमृतारिष्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ुची घनबटी का भी यूज़ कर सकते हैं, अमृता सत्व का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या गुड़ुचादि क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अमृता गुग्गुल जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो गुड़ची से क्या है, ये 5-6 आपकी मेडिसिन वहाँ पे बन गई, ठीक। इसके अलावा जो गुग्गुल है उसमें क्या है, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, गुग्गुल है, ठीक है। तो ये सारे गुग्गुल भी क्या है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या, चोप चीनी है, तो चोप चीनी चूर्ण का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, आम वात और वात रक्त। तो आपको